हम सीख रहे यीशु मसीह की सेवकाई 8वां पाठ। ये हमारा आखिरी पाठ है और हम उसके बाद कुछ समय के बाद हम समीक्षा करेंगे और आपको परीक्षा भी होगा। परीक्षा शुक्रवार को होगा और इसीलिए पाठ का समीक्षा बुधवार को होगा। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। यीशु की सेवकाई हम बात करेंगे 3 दिन और 3 रात, जो बहुत ही जरूरी एक भाग है यीशु मसीह की सेवकाई का। मैं यहाँ पर कुछ बातों का आपके सामने अनुमान लगाऊंगा जो बहुत ही सूक्ष्म है, जिससे कि आप भी जरा सोचे और समझे। परंतु यीशु अपनी दुनिया की सेवकाई के बाद, इस दुनिया के भौतिक जीवन को जीने के बाद, अब एक आत्मिक मंडल में प्रवेश करने जा रहा है आत्मिक सेवकाई के लिए, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव है। हाँ, जिसका अनंत प्रभाव है और सामर्थ, और उसका प्रतिफल हर एक मनुष्य के लिए है जो इस पृथ्वी पर है। बहुत कुछ बात होने जा रहा है। जब वह गेत्सेमनी की बाग में था, जब उसे पिलातुस के सामने और अंत में क्रूस पर चढ़ाने वाले थे, उन्होंने क्रूस पर पुकारा, सब कुछ खत्म हुआ। उसके बाद क्या होता है? उनका आत्मा कहाँ जाता है और वहां पर क्या हुआ? और पुनरुत्थान को प्राप्त करने के बाद क्या क्या होता है? वे कहाँ गए? ये सारे का अर्थ हमारे लिए क्या है? इसलिए मेरे लिए ये पाठ जो है पूरे भाग का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि ये 3 दिन के सेवकाई के बगैर हमारा यहाँ पर रहने का कोई अर्थ नहीं। आगे आशा करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ये 3 दिन सब कुछ है। हमने बाइबल के प्रस्तुति के समय में इस बात को समझाया था, आपको भी समझाया था शायद। हमारा विश्वास का 2 महत्वपूर्ण बात यह है, यीशु का जन्म एक कन्या से हुआ, पहली बात, और यीशु मृत्यु में से पुनरुत्थान को प्राप्त करता है। पहला उसका पहचान को दिखाता है, कन्या के द्वारा जन्म, परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य पुत्र। और दूसरी बात उसकी सेवकाई को दर्शाता है। उनका सेवकाई क्या है और सेवकाई के दौरान उनके साथ जो हुआ वो उनके साथ क्यों हुआ। जब हम छुटकारे की बात करते हैं, देखो, हर एक घटना जो होती है वो परमेश्वर की इच्छा से होता है, परंतु इस बात के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी था और इस बात को दुनिया के नींव डालते समय से ही प्रकाशित किया गया है। यीशु वो मेमना है जिसका बलिदान होना था। परमेश्वर जानता था कि समय की पूर्तिकरण में होगा, जिसे कि उसे ढूंढ पाए जिसे वो चाह रहा था। और वो एक परिवार की खोज में था जिसमें पुत्र और पुत्री है और स्व इच्छा के साथ उससे प्रेम करते हैं, जो उसके स्वरूप में बने गए हैं। परमेश्वर यही पहले से चाहता था, एक परिवार को, और इस बात को प्राप्त करने के लिए अपने स्वरूप में बनाने के बाद उनकी स्व इच्छा को पूरी आजादी दी, जिससे कि सच्चे प्यार करने वाले लोग तैयार हो। और उनको स्व इच्छा देने के बाद इस बात को जानकर के इंसान गलत बात को चुनने वाला है, और परमेश्वर ने इन सारे बातों को देखकर, ये प्रक्रिया शुरू होने से पहले देखा, इस बात को जानकर के इंसान गलत बात को चुनाव करेगा। इसलिए प्रक्रिया शुरू होने से बिल्कुल पहले उन्होंने छुटकारा का एक योजना को संपन्न किया। ये बताता है वो हमसे कितना प्रेम करता है। उनके पास एक छुटकारा का योजना है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, इसलिए अब ये योजना कि यीशु का जन्म एक कन्या से हो, एक नन्हे से बालक का जन्म, और उनके जीवन में उन्होंने हर एक बात को झेला, जिन बातों को हमने इस कक्षा में बताया। अभी हम ऐसे एक भाग में आकर पहुंचे हैं जिनका असर संपूर्ण मानव जात के ऊपर होने जा रहा है। यीशु को किसमें से होकर जाना पड़ेगा और क्यों, और अभी वो कहां है और क्यों है। ठीक है, हम इन बातों को देखेंगे। इसलिए आए पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों की पत्री 15वां अध्याय 3 और 4 आयत। सुसमाचार का संदेश पुनरुत्थान का संदेश है यीशु का। 1 कुरिन्थियों की पत्री 15वां अध्याय 3 और 4 आयत। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा है। और यह है सबसे मुख्य संदेश। और अगले साल में जब आपको सिखाऊंगा, एक सत्र होगा जो अलौकिक जीवन का है, और वो मैं प्रेरितों के काम से सिखाऊंगा। और प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंदर में आपको उनकी सेवकाई बताऊंगा और उनके संदेश को आपको मैं बताऊंगा। और उनका संदेश जो वो प्रचार करते थे, यीशु का पुनरुत्थान था। प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंदर कुछ ऐसी बात है कि किस प्रकार आप एक अलौकिक सामर्थ्य जीवन जी सकते हैं, और इस बात के लिए आपको इस संदेश को समझना है। और संदेश ये है कि यीशु का पुनरुत्थान हुआ है, और ये कलीसिया का संदेश है।
और पौलुस यहाँ पर बताता है कि मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, यह कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। देखो, अभी तो काफी संवाद होता है इस विषय के ऊपर के 3 दिन 3 रात, और कई लोगों का बहुत कुछ कहना है सबत के एक दिन पहले, गुड फ्राइडे के दिन, परंतु इस प्रकार आप 3 दिन 3 रात को नहीं पाएंगे अगर उनका पुनरुत्थान रविवार को होता है। इसलिए जब आप गहराई में अध्ययन करोगे, परंतु मेरे अध्ययन में मैंने कुछ बातों को प्राप्त किया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। महीने के 14वें दिन पस्का का पर्व मनाया जाता था, मेरे ख्याल से निसान के महीने में, और ये पस्का का पर्व महीने के बीच के हफ्ते में होता था और उसका तैयारी का दिन एक खास सबत का दिन होता था। इसलिए संभावना है कि उनका क्रूशीकरण बुधवार या फिर गुरुवार को, बुधवार को शाम को हो सकता है। खास बात यह है कि पस्का का पर्व जो है वो महीने के बीच के हफ्ते में आता था, तो उसका अर्थ है कि उससे पहले 2 शब्द होता था और इस प्रकार 3 दिन और 3 रात होता, और इस प्रकार वचन जो है पूरा हो सकता है। मैं अभी भी इस बात को अध्ययन कर रहा हूं, परंतु ये मेरा अब तक का निष्कर्ष है। परंतु वचन के अनुसार तीसरे दिन उसका पुनरुत्थान हुआ। ठीक है। दूसरी बात, ये छुटकारे के बारे में भविष्यवाणी 700 साल पहले हो चुका था यशायाह के द्वारा। इसलिए अभी हम देखेंगे यीशु मसीह की ये सेवकाई क्या है हमारे लिए। यशायाह 53। परमेश्वर ने यशायाह को दिखाया यीशु के जन्म के 700 साल पहले यीशु मसीह का सेवकाई क्या होगा। क्या आप कल्पना कर सकते कि यशायाह क्या सोचता था जब उसे ये प्रकाशन मिल रहा था? उसने क्या बात को समझा था? वो किस बात को देख रहा है जब उसे देखता है और उसे लिख देता है? यशायाह उसका 53वां अध्याय हम 4थे आयत से पढ़ेंगे और मैं आपको कुछ इब्रानी परिभाषा को दूंगा। इसको हम चंगाई के सत्र में और भी गहराई में अध्ययन करेंगे। परंतु 4थे आयत में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। इब्रानी भाषा में लिखा है कि उसने हमारे बीमारी और दर्द को अपने ऊपर उठा लिया। उसने हमारे दर्द और बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। 5वीं आयत, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया है। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़े कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। बाद में हम इसे गहराई में अध्ययन करेंगे, परंतु अभी हम ये देख रहे हैं कि यशायाह ने यीशु के सेवकाई के बारे में क्या देखा क्रूस पर। क्या आपको मालूम है वो आपके लिए क्रूस पर सेवा कर रहा था, आपके लिए सेवा कर रहा था। क्रूस पर वह क्या कर रहा था? वह आपके दर्द और बीमारी को अपने ऊपर उठा रहा था। आपके पापों के कारण वो भेदा गया, आपके अपराधों के कारण वो कुचला गया, उस पर ताड़ना पड़ी आपकी शांति के लिए, और उसके घाव से तुम चंगे हो गए हो। अभी 8वीं आयत को पढ़ेंगे। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? इसके बारे में सोचे। सब बातों का सृष्टिकर्ता कौन है? कौन सत्य, मार्ग और जीवन है? किसने ये क्रूस पर कहा कि मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यीशु हर एक बातों का सृष्टिकर्ता है। वो इस शरीर में परमेश्वर है। वचन शरीर बन गया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वो वचन शरीर बन गया। और ऐसे कई वचन है जो स्पष्ट करता है कि वो इस संसार का सृष्टिकर्ता है। वो जीवन दाता है और उसके अंदर जीवन था। वही मार्ग, सत्य, जीवन है। और लिखा गया है कि उसको जीवितों के भूमि से अलग किया गया। अभी मैं आपको एकदम साधारण उदाहरण को बताना चाहता हूं। मानो कि एंड्रू इस इमारत में चलते और हर एक जो इमारत में वो उनको जानते ही नहीं, भले उनका नाम और चित्र इस इमारत में हर जगह है और हम उनको नजरअंदाज करते जैसे कि वह दृश्य है। आप बताओ उनको कैसा लगेगा? उनको ठीक नहीं लगेगा अगर हर एक लोग ऐसा नाटक करते कि जैसे कि वे है ही नहीं। ये कुछ इस प्रकार होता कि उनको उसमें से काट दिया जाता जिनको उन्होंने बनाया है। ये बिल्कुल साधारण है जब हम उस हकीकत के साथ तुलना करें। यीशु जो हर एक जीवन का दाता है, अभी यहाँ पर अलग किया गया है पूरी तरह से, स्रोत में से। इसलिए यीशु पुकार कर कहता है कि परमेश्वर आपने मुझे क्यों त्यागा? उस बाग के अंदर उनका हालत क्या था वे जानते थे। उनको मालूम था उनको किस में से होकर जाना था। अगर यह संभव होता कि ये कटोरा मेरे सामने से हट जाए, केवल अगर ये संभव है तो, परंतु संभव नहीं क्योंकि छुटकारा कानूनी है। क्या आप छुटकारे की कानूनीपन को समझ पा रहे हो? तभी तुम समझ पाओगे चंगाई और उनके समान हर एक बात
ये सब केवल यीशु के काम नहीं, परंतु ये सब कानूनी बात है कि हमारे लिए मूल्य चुकाया गया है, कि आपको पूछने का और स्वीकार करने का हर एक अधिकार है। और यही है ये बात। आओ हम नीचे जाएंगे। 10वां आयत। और प्रभु की ये पसंद पड़ा, हिब्रानी भाषा में कुचला जाना शब्द लिखा है। उसको दुख में डालना, उसका अर्थ यह है कि उसको बीमारी में डालना। प्रभु को यह पसंद आया कि उसे कुचले, जिससे कि वो बीमार हो। यह आपके लिए किया। हम 11वें आयत को देखेंगे। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और उससे तृप्त होगा, संतृप्त होगा। दूसरे शब्द में, परमेश्वर ने यीशु की यह सेवकाई को देखा जब वो क्रूस पर था। उसने उस दुख को देखा और परमेश्वर प्रसन्न था, वो संपन्न हुआ। उसका अर्थ आपको इसमें से होकर नहीं जाना होगा। आपको इस अलग होने के अनुभव से होकर नहीं जाना होगा। आपको इस मृत्यु के दर्द से होकर नहीं जाना। हमें वो बातों का अनुभव करने की जरूरत नहीं जो यीशु ने हमारे लिए अनुभव किया है, क्योंकि परमेश्वर यीशु की इस सेवकाई से प्रसन्न था जहां आपको होना था। आपके पापों के कारण यीशु क्रूस पर था। आपके पापों के कारण यीशु कलवरी पर चढ़ाया गया था, जो हम देखने जा रहे हैं। और परमेश्वर इससे प्रसन्न था। आपको इसमें से होकर नहीं जाना। मुझे यह नहीं कहना होगा मैं क्यों अलग हुआ। मुझे दुनिया के अंधेरे और गहरे गड्ढे में अपने आप को देखने की जरूरत नहीं। मुझे उसमें से होकर नहीं जाना, क्योंकि परमेश्वर यीशु से प्रसन्न था। यह है यीशु का सेवा। आओ आगे बढ़े। तीसरी बात, यीशु क्रूस पर। लिखा गया है कि वो हमारे लिए पाप बना दिया गया था, जो पाप नहीं जानता था, जिससे कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बने उसके अंदर। जब वह क्रूस पर था, ऐसा नहीं कि वह पाप का बलिदान बन चुका, परंतु यहां पर एक प्रतिरूप है। आइए निकाले यूहन्ना 3:14। यहां पर कुछ रूप और प्रतीक उन्हें समझना जरूरी है। यूहन्ना 3:14। अगर आप मूसा और इजरायलियों की उस घटना को जानते जब वे मरुस्थल में थे और वे लोग वहां पर शिकायत करते हैं और परमेश्वर उनके मध्य में अग्निमय सर्पों को भेजता है और उनके काटने से कई लोगों की मृत्यु होती है, और मूसा मध्यस्थी कर कर कहता है क्या किया जाए। मैं आपको इन बातों को संक्षिप्त में कहता हूं। परंतु उन्होंने कहा कि उस छड़ी को ले ले और एक तांबे के सर्प को उस छड़ी पर रखे, उसे उठाए, और हर एक लोग जो उस सर्प को देखते हैं वे चंगे हो जाएंगे। अब मैं इसे इस प्रकार नहीं समझता, पर आप क्यों उठाते उसे जो आपको खत्म कर रहा है छड़ी पर, और जो कोई उसे देखेगा वह चंगाई को पाएगा। आइए देखें यूहन्ना 3:14। और जिस तरह से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। उसी रीति से 2 कुरिन्ती 5:21 यह कहता है, वह जिसे पाप नहीं मालूम था क्या हुआ। हमें परमेश्वर से अलग करने वाली वही बात को परमेश्वर ने यीशु को बनाया, उसे पाप बनाया गया था, जिसे कि जब हम विश्वास करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे। अगर आप इस बात को समझते कि धर्मी बनाया जाना क्या है, यही प्रकाशन ने मेरे जीवन को बदल दिया। यह धार्मिकता मेरा स्वभाव बन जाता है। केवल इतना ही नहीं कि वो आपके साथ जोड़ा गया, दूसरे शब्दों में आप केवल धर्मी बुलाए जाते इतने ही नहीं, परंतु हमें धर्मी बनाया गया है। और जिस तरीके से हमें इस नई सृष्टि के द्वारा धर्मी बनाया गया है, उसी तरीके से उसे पाप बनाया गया। इसलिए जब हम कहते कि वो हमारे लिए पाप बनाया गया, उसके दूसरी ओर परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया है। जिस तरीके से मूसा ने छड़ी पर उस बात को चढ़ाया जो लोगों को खत्म कर रहा था, उसी तरीके से यीशु भी उठाया गया। लोगों को क्या मार रहा है? पाप। ठीक है। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 13वां आयत हम पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 13वां आयत। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। पहली बात, उसे पाप बनाया गया, अभी वो श्रापित बनाया गया। जिस प्रकार वो सर्प श्राप था, उसी प्रकार उसे खीले से उस पेड़ पर, लकड़े से उस क्रूस पर चढ़ाया गया। इन हर एक बातों का एक ही अर्थ है, श्रापित है वो जो पेड़ पर चढ़ाया जाता है। और देखो वो तांबे का सर्प, उसे भी एक लकड़े पर लगाया गया था, पेड़ पर लगाया गया था। और इसी प्रकार यीशु को भी एक श्राप और पाप बनाया गया हमारे लिए। इसका परिणाम क्या है?
इससे जानने के लिए हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों के पत्री 2 अध्याय 14वां आयत। और विधियों का वह लेख और सहायक नियम जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्लम तमाशा बनाया। दूसरा अर्थ परमेश्वर का धार्मिकता का मापदंड जो मनुष्य पूरा नहीं कर पाया। यह बात भी पाप को मजबूत बनाता है, व्यवस्था पाप को मजबूत बनाता है, और ये मापदंड हमारे विरुद्ध में था जो हम कभी भी संपन्न नहीं कर सकते। इसे उस क्रूस के साथ जड़ दिया गया जहां पर यीशु को एक पाप और श्राप का रूप दिया गया। व्यवस्था का श्राप यह है कि आप उससे पालन नहीं कर सकते। उसके साथ और भी श्राप है, परंतु यह मुख्य है, पालन नहीं कर सकते, और इसे क्रूस पर जड़ दिया गया है। यही है सेवकाई, यीशु मसीह का सेवकाई। चौथी बात को देखेंगे, शैतान के पर यीशु का जय। इस दुनिया में यीशु ने शैतान पर जय पाया, बीमारों को चंगाई देकर, दुष्टात्मा निकालकर, मृत्यु में से जिलाकर। यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि मैं जीवन देने के लिए आया हूं, परंतु चोर इसलिए नहीं आता। चोरी करने, घात करने और नाश करने, इन बातों से आगे बढ़ूंगा। लूका 12वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21। मैंने आज सुबह से पढ़ा, परंतु मैं अभी इसे पढ़ाना नहीं चाहता, उससे मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आइए निकालें इब्रानी की पत्री 2 अध्याय 14वां आयत। इब्रानी 2:14, उसमें लिखा गया है, इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी है, तो वह भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को, निकम्मा कर दे। अभी इसे यूहन्ना 10:10 के साथ जोड़े कि वह चोरी करने और घात करने आता है। सवाल, क्या शैतान चलकर आपका घात कर सकता है? नहीं, उसे हमारी सहमति की जरूरत है। हम एक दूसरे के घात करते हैं। यह शैतान के द्वारा प्रेरित हो सकता है, परंतु अगर हम सामना करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, सबका मरण उम्र की बढ़ती से होगा अगर शैतान के साथ सहमति नहीं देते। ये क्या बता रहा है? उसके पास मृत्यु का सामर्थ है, वो घात करने के लिए आता है। ये एक भाग रूप में व्यवस्था के बारे में बता रहा है, यह देह के कार्य के बारे में भी बताता है। अगर आप याकूब 3 निकाले, वो हर एक दुष्ट बातों के बारे में बताता है। जब शत्रु के साथ लोग सहमति देते हैं, मृत्यु होता है, चाहे उनके शरीर में, उन बातों को अपने शरीर में डालकर, शैतान के साथ सहमत होकर। व्यक्तिगत रिश्ते, आप किसी भी व्यक्ति के साथ वार्तालाप करते होंगे और तुरंत गन लेके मार देना, क्योंकि इस प्रकार का एक वार्तालाप में लगे हुए शत्रु के साथ। ऐसे कई तरीके हैं, परंतु शैतान खुद चलकर आकर आपका घात नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो कब से कर देता। यह नहीं कर सकता। परंतु एक बार जब आप मर चुके हैं क्रूस के द्वारा, एक बार जब आप मर चुके हैं, उसके पास मृत्यु का सामर्थ है, क्योंकि कानूनी तौर से मनुष्य का छुड़ाना नहीं हुआ। यह एक बड़ा अलगाव है जो पाप के द्वारा प्रवेश हुआ, जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में हुआ जब मनुष्य मर गया। इस कारण वे परमेश्वर से अलग किए गए थे। हाँ, परमेश्वर से। किसी के पास नरक और मृत्यु का कुंजी है, किसी के पास मृत्यु का सामर्थ्य है, धर्मियों का मृत्यु भी, और इस तरीके से वे एक अलग स्थान पर पहुंच गए। लाजर और वो अमीर आदमी, अगर आप उस दृष्टांत को जानते हैं, ऐसे में तो भी वो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ नहीं रहेंगे। वे अलग थे। ऐसा एक मृत्यु का मंडल था जिसके ऊपर शैतान अधिकारी था। आइए निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 1:18। तो फिर क्रूस पर क्या हो रहा है और ये 3 दिन 3 रात की सेवा क्या है? प्रकाशित वाक्य 1:18, यीशु कहता है, और जीवित भी मैं हूं, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूं। आमीन। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजी अभी मेरी ही पास है। देखो, छुटकारा कानूनी है, और यहां पर हम देखते हैं मृत्यु और अधोलोक की कुंजी लेने वाले एक व्यक्ति को यहां पर कानूनी तौर से उनको पूरी तरह से छुड़ाना था, और वो भी पाप के बगैर, जिनके पास शैतान के ऊपर सामर्थ था और अंत में मृत्यु के ऊपर सामर्थ पाते हैं। और ये काम करने के लिए मनुष्य जाति में कोई नहीं था, इसलिए परमेश्वर मनुष्य बनकर आया, और वही व्यक्ति बाद में पाप को, शैतान को और अंत में मृत्यु को भी हराता है। और कानूनी तौर से वे इस कुंजी को लेते हैं, मृत्यु और नरक का।
आइए हम वापस इब्रानी की पत्री में जाएंगे। मुझे लगता है आपकी पुस्तिका में है 2:14। इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी है, यहाँ पर बच्चों के बारे में बताया गया है, और वे पृथ्वी के प्राणी हैं मांस और लहू में, तो वह भी आप उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान को। तो हमें यह जानना जरूरी है कि क्रूस पर क्या हो रहा है और यह 3 दिन में क्या हो रहा है। यह है कि यीशु कानूनी तौर से शैतान के पास से, कानूनी तौर से शैतान के पास से वह बात को छुड़ा रहा है जो चुराया गया था, नरक और मृत्यु का कुंजी। इसलिए जब तुम मरते हो, आपको यह सोचने की जरूरत नहीं कि क्या होगा। आपको इस भय में जीने की जरूरत नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होगा, क्या होने जा रहा है। 2 कुरिन्थी 5 में लिखा है कि हम शरीर में नहीं रहेंगे पर प्रभु की उपस्थिति में, और क्रूस पर यह सेवा हो रहा है। हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि मैं कहां जाऊंगा, मेरा क्या होगा। हम प्रभु की उपस्थिति में जा रहे हैं। आमीन। 5वीं बात, यीशु उनकी मृत्यु में निकाले। मत्ती 27। मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय 34वां आयत है आगे। मत्ती 27 उसका 34वां आयत। हम इस आयत को पढ़ेंगे। उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चख कर पीना ना चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए, जिससे कि वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ता ने कहा, उन्होंने मेरे वस्त्र को बांटा उनके बीच में, और मेरे वस्त्र के ऊपर उन्होंने चिट्ठी डाली। और बैठकर उन्होंने उसे देखा और उसके सर के ऊपर दोष पत्र लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। इन वचनों को मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, पढ़ेंगे 44वां आयत। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। और इसके संपूर्ण चित्र को बताने के लिए उसमें से एक डाकू यीशु ने उससे एक वायदा किया। क्या कहा? आज तुम मेरे साथ कहां रहोगे। ठीक है, यीशु कहां जा रहा था? उस समय में वह मृतकों के वासस्थान में जा रहा था। और अगर आप लाजर की दृष्टांत को निकाल कर देखें, और वहां पर आप देख सकते हैं कि उस भाग में 2 विभाजन है, एक परदीसा या फिर इब्राहिम की गोद, और हो सकता है कि इस स्थल के बारे में कहा गया है यहां पर, और स्वर्ग की ओर वो इसके बाद ही जाता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे 45वां आयत। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा, 6 से 9 पहर तक, शायद दोपहर के 3 बजे। यहां पर समय काल के बारे में कुछ बताया जा रहा है, परंतु क्या आप इस 3 घंटे के अंधेरे को कल्पना कर सकते हो? क्या ये एक सूर्य ग्रहण था, या फिर यह अंधेरा कोई अलौकिक बात है? और इसी समय काल के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने उनके मुखों को मोड़ दिया कि ना देखे। इस पर सर्प पाप श्राप क्रूस पर जड़ा गया। इसीलिए यीशु के शरीर में खून पसीने के समान बह रहा था। अगर और कोई मार्ग होता, आप देखो कि पिता पुत्र का बलिदान कर रहा है और मुड़ जाता है और धरती पर अंधेरा होता है, क्योंकि पिता ने आपसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने यह किया आपके लिए। हमें नहीं मालूम पिता हमसे कितना प्रेम करता है। 46वीं आयत। 9वें पहर में यीशु ने ऊंचे शब्द में पुकार कर कहा, एलोई एलोई लामा सबक्थनी, जिसका अर्थ है मेरे पिता तुमने मुझे क्यों त्याग दिया। और यहां पर हम अलग होने के एक अनुभव को देखते हैं। इस भूमंडल का सृष्टिकर्ता, जीवन का दाता, स्रोत से अलग हो गया है, पिता से, और अभी ऐसे एक सेवकाई के अंदर प्रवेश कर रहे हैं जो अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। अभी हम देखते हैं यीशु धरती के निचले भाग में जाता है। इस विषय के बारे में कई लोग संवाद करते हैं, परंतु मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूं।
इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 8 से 10 तक की आयत। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 8 से लेकर 10 आयत तक। इसीलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधियों को बांध ले गया। उसका अर्थ क्या है? और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या अर्थ पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। यहां पर दो घटना कर रहे हैं, दूसरी बात को हम देखेंगे। वह उतरता है जब उनका देहांत होता है, जब वे पुकारते हैं और आखिरी श्वास को लेते हैं। उनका आत्मा कहां जा रहा है? परमेश्वर के पास नहीं, क्योंकि वो पाप बनाया गया था। रोशनी और अंधकार का कोई मेल नहीं, इसलिए वे वहां गए जहां पर हर मनुष्य का जाना है, उस स्थान का जिसकी कुंजी शैतान के पास है। मृत्यु, अलग होने का अनुभव, क्योंकि और कोई कानूनी छुड़ौती नहीं। हाँ, फिर भी होने जा रहा है। और यीशु पृथ्वी के निचले जगहों में उतरा भी था। अभी ये जगह कहां है और यहां पर क्या हो रहा है? आइए निकाले। मैं आपको वो दो चोर के बारे में बताना चाहता हूं और उस लाजरस के बारे में बताना चाहता हूं। आइए निकाले यूहन्ना 5 का 25। और लाजर की दृष्टांत, हम जानते हैं कि यह एक दृष्टांत है, परंतु कुछ हकीकतों को यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है। हो सकता है कि इब्राहिम की गोद यातना का स्थल यह जगह है, और धर्मियों की मृत्यु, जो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए, जो लोग इब्रानी 11वें अध्याय में हैं, और कुछ अधर्मी मृतक लोग जो इसके उस पार यातना स्थल पर थे, इनका अनुमान लगा सकते हैं। परंतु यीशु उतरता है, इन जगहों में उतरता है, और मैं आपको सोचने के लिए कुछ देता हूं। वो कहां जा रहा है? यूहन्ना 5वां अध्याय 25वां आयत। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। मैं मानता हूं कि एंड्रू और अन्य लोग इस बात को ऐसा समझते हैं। ये गलत नहीं है, यह सही है। हर एक लोग जब तक पुत्र की आवाज सुनते हैं वे मृतक है। सही है, तो फिर यह आत्मिक मृतकों के बारे में होगा। परंतु आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है, सेवकाई और कानूनी। इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। इसका अर्थ क्या है? वो पृथ्वी के निचले भाग में उतर कर गया, तो क्या इसका अर्थ यह है कि वे लोग जो कब्र में है उसकी आवाज को सुनेंगे? क्या वह वहां पर प्रचार करने जा रहा है, वहां पर सेवा करने जा रहा है, वहां पर मौका देने जा रहा है उन लोगों को जिनकी मृत्यु क्रूस से पहले हुआ? नीचे क्या हो रहा है? ठीक है, हम निकालेंगे पहला पत्रस 3 अध्याय। पहला पत्रस की पत्री 3 अध्याय उसका 18वां आयत को हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3 का 18। इसीलिए मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो मारा गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं, यहां पर ध्यान से सुनना। कौन से भाग में यीशु जिलाया गया, इस बात को हम नहीं समझते, और विवाद यहीं पर होता है। कई लोग कहेंगे कि उनका जिलाया जाना, आत्मिक तौर से उनका जिलाया जाना, आत्मिक तौर से जिलाया जाना, उनका मृत्यु तब होता है जब वे पुकारते हैं, मुझे क्यों त्याग दिया। इसके बाद वे नीचे उतर कर जाते हैं, किस भाग में आत्मा ने उन्हें जिलाया। यहां पर समझना है, कई विवादों के अंदर ये कहते हैं कि यीशु यातना स्थल पर पहुंचा और दुष्टात्मा ने सताया। मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि काफी समस्या है इसमें। कई लोग कहते हैं कि 3 दिन के बाद जिलाया गया। कई लोगों के पास कुछ और विचार है। दूसरी बात आपको यह समझना है कि जो जिलाया गया उसे वापस नहीं जिलाया जा सकता। यहां पर जिलाया गया है, हाँ, शरीर के रूप में वे मारे गए, पर जिलाया जाना आत्मा के द्वारा हुआ। इसलिए कोई ऐसा एक समय है, शायद 1 सेकंड या फिर 3 दिन का, जहां पर वो आत्मा से अलग होते हैं, फिर वापस जुड़ जाते हैं। आइए हम आगे बढ़ेंगे, इसको बाद में देखेंगे।
यहाँ पर लिखा गया है कि आत्मा के साथ उन्होंने जाकर प्रचार किया उन आत्माओं से जो कैद में थे, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें प्राण बच गए। बहुत कम संभावना है कि प्रलय के पहले के लोगों को उन्होंने प्रचार किया। मुझे लगता है ऐसा कहा गया है, उन्होंने उससे प्रचार किया जो लोग कैदी थे नरक और मृत्यु का कुंजी। प्रलय के पहले के लोगों को उन्होंने प्रचार किया, इस बात की कम संभावना है, इसलिए वे धरती के निचले भाग में है। यीशु उन लोगों के सामने प्रचार कर रहा है, वे लोग जो प्रलय के पहले जीवित थे। आइए निकाले रोमियो 10:7। रोमियो 10:7। और लिखा गया है कि अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। तो इस बात को हम साबित कर सकते हैं कि वे मारे गए थे और वे गहराई में गए। इफिसियों में लिखा गया है पृथ्वी के निचले भाग। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। पहला पत्रस 4:6 लिखा गया है, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो वे मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हुआ, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। यहां पर शरीरों में तो मनुष्य के अनुसार न्याय किया जाना, इस बात का अर्थ क्या है? क्योंकि हर एक ने पाप किया और पाप का मजदूरी क्या है? पाप का मजदूरी मरण है। और ये लोग मसीह के पहले के लोग हैं, क्रूस के पहले के लोग हैं। और यीशु मसीह ने कहा था कि ऐसा एक समय आएगा जब मृतक लोग मनुष्य पुत्र के शब्द को सुनेंगे और जीवित होंगे। और यहाँ पर पहला पत्रस में लिखा है, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया। हम ऐसा अनुमान लगाते कि प्रलय के पहले के लोगों से उन्होंने प्रचार नहीं किया, परंतु कैद में प्रचार किया और शरीर के अनुसार न्याय किए गए, या फिर पाप का मजदूरी मरण, ये न्याय हो चुका है, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आत्मा में जीवित रहेंगे। क्या यह संभव है कि परमेश्वर दुनिया से अभी भी प्रेम रखता है कि क्रूस के पहले के लोगों को उन्होंने मौका दिया? इस बात को सिद्धांत बनाकर मैं खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे पास साबित काफी कम है। पर क्या परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि यह भी वे कर सकते हैं? मेरे धर्मशास्त्र के अनुसार उसके लिए भी जगह है। आइए निकाले यशायाह 42:5-7। ऐसे कई बात है जो हम नहीं जानते, उन सबको जानने के लिए मैं बेताब हूं, परंतु आप जानते हैं ये जानने के बाद पढ़ाने के लिए कोई नहीं रहेगा। ठीक है, यशायाह 42। परमेश्वर जो आकाश का सर्जने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यह कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धार्मिकता से बुला लिया है, मैं तेरे हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे उनको काले कोठरी से निकाले। इसका दो व्याख्या हो सकता है, एक है कि लोगों का छुड़ाया जाना, या फिर ये उन लोगों के बारे में कहा गया है जो क्रूस के पहले मृत्यु के बंदीगृह में गए, जिसका कुंजी मृत्यु और नरक के पास था। और जब यीशु ने उन मृतकों के सामने प्रचार किया, हम इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं। ठीक है, अभी हम निकालेंगे इफिसियों की पत्री 4:9। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु ने ये 3 दिन 3 रात को क्या किया। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 9वां आयत, उसके चढ़ने से और क्या अर्थ पाया जाता है? केवल यह कि वो पृथ्वी के निचले जगहों में उतरा भी था। 8वां आयत, इसलिए वह कहता है कि वो ऊंचे पर चढ़ा और बंधियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। ये लोग कौन है? क्या ये वे धर्मी मृतक है जिनको वो मृत्यु के वासस्थान से छुड़ा रहे हैं, या फिर उनके अंदर और कोई शामिल है, वे अधर्मी मृतक जिनके सामने उन्होंने प्रचार किया होगा? क्या ये सुसमाचार का प्रचार था? क्या उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया मरे हुओं को? क्या ये सुसमाचार था या फिर घोषणा की बात है, मैं हूं वो? मुझे नहीं मालूम, हम स्पष्ट नहीं कर सकते और निष्कर्ष को नहीं ला सकते, पर हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु की सेवकाई क्या है पृथ्वी के निचले भाग में। और छठी बात में आएंगे, उनका पुनरुत्थान।
यीशु मसीह और उनका पुनरुत्थान हमने पहले से देख लिया। पहला पत्रस 3:18, किसी एक भाग में उनको जीवन मिला, स्थान स्पष्ट नहीं, वे जिलाए गए थे। हम निकालेंगे पहला तिमोथी 3:16। जब आप इस बात को देख रहे हैं, कुछ सालों पहले ये बात लिखा गया था कि एक लेख लिखा गया था डॉन थेइसन फर्नो, क्या आपने सुना है, जहां पर नरक को इस तरीके से चित्रीकरण किया गया था, जहां पर शैतान और उसके दूत, हम अभी भी इसी प्रकार को चित्र बनाते हैं, जहां पर शैतान और उसके दूत जो है वे दुख पहुंचा रहे हैं उनको जो बुरे हैं नरक में। परंतु ये सत्य नहीं है। नरक को शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया है। वे लोग वहां जाना नहीं चाहते और आपको भी जाना नहीं है। वे लोग वहां पर राज नहीं कर रहे, वे वहां पर लोगों को दुख नहीं पहुंचा रहे, और ये शैतान का कोई सिंहासन भी नहीं और उनका ऑफिस भी वहां नहीं। वे नरक से आते जाते नहीं। नरक ऐसा एक स्थान है कि दुष्टात्मा भी यीशु को पुकारते थे कि समय से पहले हमें ना भेजे। इसलिए ये चित्र जो हमारे मन में है कि नरक में शैतान लोगों को यातना दे रहा है, नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये यातना स्थान उनके लिए बनाया गया है। वे वहां पर रहना पसंद नहीं करते, यह उनका घर नहीं और ना ही शैतान का ऑफिस है। इसलिए इस बात को समझना है कि जब यीशु पृथ्वी के निचले स्थान में थे, शत्रु के पास कुंजी तो था, दूसरे शब्द में लोगों को कानूनी तौर से बांधा गया था मृत्यु से, और मृत्यु का हार हुआ भी। उसका अर्थ यह नहीं कि शैतान वहां है। इसलिए यह चित्र बाइबल के आधार पर नहीं है। इस बात को हमारे दिमाग से निकाल दे। कोई ऐसे एक स्थान पर वे जिलाए गए, और मैंने आपको क्या बताया, पहला तिमोथी 3:16, और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ आत्मा में धर्मी ठहरा। इसलिए जब भी वे जिलाए गए तब वे धर्मी ठहराए, क्योंकि इसके बगैर वे जिलाए नहीं जा सकते। इसलिए वे आत्मा में धर्मी ठहराए गए। तो यहाँ पर अलग होने का एक समय था। ये कितना लंबा था मुझे नहीं मालूम, परंतु उन पर शैतान के द्वारा यातना नहीं हुआ। कई विश्वास के प्रचारक ये मानते हैं, परंतु मैं उनके साथ सहमत नहीं होता। उनको शैतान के द्वारा सताया नहीं जाना था, वे क्रूस पर श्राप बन गए। हमें भी शैतान वहां पर यातना नहीं देंगे। हाँ, वहां पर दुख और यातना है, मृत्यु और नरक के स्थान में, पर यह शैतान की ओर से नहीं होगा। इस बात को समझना है। इसलिए वे आत्मा में जिलाए गए और आत्मा में धर्मी ठहराए गए। अभी हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 13:33। प्रेरितों के काम 13वां अध्याय उसका 33वां आयत, कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा को हमारे संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। देखो, कई पंथ है और गलत शिक्षा है जो ये कहते हैं कि यीशु का सर्जन हुआ है, परंतु ये वचन यह नहीं कह रहा। ये इस बात को बताता है जब वे आत्मा में धर्मी ठहराए गए और जिलाए गए और मृत्यु में से जिलाए गए, और उन सब में वो पहला था जो मृत्यु में से जिलाए गए थे। मेरे साथ निकाले कुलुस्सियों की पत्री 1:18 आयत। इस दिन मैंने तुझे जिलाया, इसका अर्थ क्या है? कुलुस्सियों की पत्री 1:18 आयत, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोटा। मैंने सोचा अन्य लोग मृत्यु में से जी उठाए गए पहले, यीशु ने 3 लोगों को मृत्यु में से जी उठाया। हम एलिया को देखते हैं और एलिया की हड्डी भी, और हम देखते हैं ऐसे कई लोगों का मृत्यु में से जी उठना। परंतु इसका अर्थ क्या? यीशु वो पहला है जिसने मृत्यु के ऊपर जय पाया है, और वे अपने अविनाशी, अनंत, अमर पहचान में जन्म हुए, नए शरीर और नए स्थान में। वह पहलोटा है मृत्यु में से। वे जलाए गए, वे धर्मी ठहराए गए, मृत्यु में से उनका जन्म होता है। आपका जन्म मृत्यु में से हुआ है। यीशु पहला था। मेरा अंक है लाखों लाखों करोड़ों में होगा। हम सबका एक अंक है। हमारा सबका जन्म हुआ है, और इस नई प्रजाति का वो पहलोटा था। यह नई सृष्टि का वो पुत्र और पुत्रियां जो उसको चाहकर प्रेम करते हैं और इसे पाप रहित जीवन के साथ करते हैं, धोए गए, छुड़ाए गए, नए जन्म को पाने वाले, नई सृष्टि, नए पुत्र पुत्री के प्रजाति। यीशु उनमें से पहला था। और मैं इसके बारे में सोच रहा था कल, यीशु के पास अभी भी शरीर है, जिसका अर्थ क्या है? ये शरीर किसके लिए है? ये शरीर दुनिया के लिए है।
इसलिए हमारे पास भी शरीर है, इसलिए हमें भी नया शरीर मिलने वाला है, क्योंकि हम बादलों पर जाकर रहने नहीं वाले। हम यहाँ पर है और इस धरती के ऊपर हम राज करने वाले हैं 1000 साल, अगर हम ऐसे ही स्वीकार करते हैं। उसके बाद एक नया पृथ्वी और नया आकाश है जहाँ पर धार्मिकता वास करती है, और यीशु खुद नीचे उतर कर आता है क्योंकि उनके पास शरीर है। ये शरीर दुनिया के लिए है। स्वर्ग दुनिया के पवित्र लोगों के लिए है। यह पृथ्वी पर ही आप स्वर्ग को देखोगे। हम कहीं और नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे। एक नया आकाश, एक नया पृथ्वी का सर्जन होगा और हम यहीं रहेंगे क्योंकि हमारे पास शरीर है। इसलिए शरीर है। इसलिए मृतकों में से जी उठने वाले का वो पहलौठा है, वह नया सजन शरीर। हम सबको वह मिलेगा। प्रभु की महिमा हो। ठीक है। सातवीं बात, यीशु स्वर्ग में। हम निकालेंगे इब्रानी 8:5। मेरा शरीर अद्भुत होगा। ठीक है, ये वचन, मुझे लगता है आपने मूसा के मुलाकात वाले तंबू को अध्ययन किया है। क्या ही अद्भुत बात है सीखने के लिए। मूसा का मुलाकात वाला तंबू, ये किसी बात का प्रतिरूप था। इब्रानी की पत्री 8वां अध्याय 5वां आयत। जो स्वर्ग में की वस्तुओं का प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि हम विषय को छोड़कर कुछ और की बात कर रहे हैं। नहीं, हम यीशु की सेवकाई के बारे में बात कर रहे हैं। वे जिलाए गए हैं, वे धर्मी ठहरे गए हैं, वे बंदियों को वहां से छुड़ा रहे हैं। मैं सोचता हूं कि वे लोग धर्मी हैं जो उठाए गए उनके साथ, और उनके जाने से पहले यीशु को कुछ करना है। ये दुनिया का मूसा का मिलाप वाला तंबू स्वर्गीय तंबू का प्रतिरूप और प्रतिबिंब था। अभी निकाले मेरे साथ इब्रानी की पत्री 9वां अध्याय, इब्रानी की पत्री 9वां अध्याय 11 और 12। इब्रानी की पत्री 9वां अध्याय 11 और 12। परंतु जब यीशु आने वाले अच्छी अच्छी वस्तु का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। और हमारे लिए अनंत छुटकारा को प्राप्त किया है। हमारे लिए, किसके लिए? 2 कुरिन्थी 5:19। ये सबके लिए है। 1 यूहन्ना 2:2 सबके लिए है। वे संसार के सारे लोगों के लिए बलिदान हो गए। पर वे कहां जा रहे हैं? जी उठने के बाद इस नए शरीर के साथ वे कहां गए? स्वर्ग में प्रवेश होकर कहां गए? उन्होंने क्या किया? वे स्वर्गीय तंबू के अंदर प्रवेश किए जिसका प्रतिरूप मूसा ने इस धरती पर बनाया था। परंतु वे असली तंबू में प्रवेश करते हैं और वे अपने लहू को लेकर जाते हैं। और उन्होंने उस तंबू के अंदर संदूक के ऊपर अपने लहू को छिड़का और उसके पश्चात परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठ गए। और यहूदी संस्कृति के अंदर जब आप बैठ जाते हो, एक तो आप अपना पहचान दे रहे हो या फिर आप यह कह रहे हो कि सब कुछ हो चुका है। और वे जब बैठ गए, उन्होंने हमारे लिए अनंत छुटकारा को प्राप्त कर लिया है। हमारे लिए इसका अर्थ क्या है? स्वर्गीय तंबू, अगर वहां पर भी लहू को छिड़काया जाना था, इसके बारे में विचार करें। वहां पर यह लहू का डालना क्यों जरूरी है? क्योंकि पाप परमेश्वर की वो अति पवित्र स्थान पर भी पहुंच गया था और उस स्थान को भी अपवित्र किया है। सबसे पहला किसने पाप किया? शैतान ने। मुझे नहीं मालूम ये बात को मैं समझ रहा हूं कि नहीं, परंतु अगर ये नहीं होता तो उनको अपने लहू को लेकर जाना जरूरी नहीं। और वे स्वर्गीय स्थान में प्रवेश करते हैं अपने लहू के साथ और फिर बैठ जाते हैं परमेश्वर के दाहिनी ओर। और हमारे लिए उन्होंने अनंत छुटकारा को पाया। यह है यीशु मसीह की सेवकाई। ये 3 दिन और 3 रात, और ये पुनरुत्थान, और ये स्वर्ग का सेवा। और वे कहते हैं कि यरूशलेम में ठहरो जब तक कि सब पूरा ना हो। उनके साथ उन्होंने 40 दिन बिताया। वे ऊपर गए और उसके पश्चात नीचे आए और उनके साथ समय को बिताते हैं। परंतु उनको कहता है कि ठहरो, क्योंकि उनके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उंडेलने वाला था। हरेक शरीर के ऊपर अगर मैं उठा लिया जाऊं तो मैं खींचूंगा हरेक को। हाँ, मैं जानता हूं कि आप कहेंगे पापी लोग नहीं, परंतु वे मनुष्यों को ऊपर उठाते हैं क्योंकि आत्मा हरेक शरीर के ऊपर भेजा गया है। और इस सुसमाचार का संदेश हरेक के लिए है।
और हर एक लोग जो यीशु को पुकारते हैं उनका उद्धार होगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ये वो सेवकाई है जो यीशु पूरा कर रहा था। और हाँ, ये भाग सबसे भेद भरा है जिसे हम पूरी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। मैंने केवल कुछ प्रकाश डाला है। इब्रानी की पत्री 1 अध्याय 3, उन्होंने हमारे पापों को धोकर, उन्होंने केवल प्रायश्चित नहीं किया। हम प्रायश्चित शब्द का उपयोग करते, परंतु ये नए नियम में नहीं है। शायद रोमियो की पत्री में एक बार लिखा गया है, परंतु शब्द पुनः बहाली का है। हमारा बहाल किया गया है। प्रायश्चित जो है वो तत्कालीन बात है जो छुड़ौती को बताता है, और पापों का प्रायश्चित चलता रहता है। नए वाचा के अंदर उनका पाप धो दिया जाता है, एक बार सबके लिए। यही काम यीशु के लहू ने किया। हमारे पापों को उन्होंने धो दिया है। अभी हम नई सृष्टि है। हम 8वीं बात में जाएंगे, हमारे पास समय कम है, पर हमारे बारे में सोचे, इस बात पर विचार करें कि हम यीशु की सेवकाई के बारे में अध्ययन किए और इनकी हकीकतों को हमारे जीवन में समझे। गलातियों की पत्री 2 अध्याय 20 आयत में, हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। हम मसीह के साथ वो क्रूस पर थे। बपतिस्मा में हम उनके साथ गाड़े गए। प्रतिरूप में हम उनके साथ भागी है। मृत्यु, दफन विधि और पुनरुत्थान, बपतिस्मा में उनके साथ हम गाड़े गए हैं। विश्वास के द्वारा उनके अंदर हम धर्मी ठहराए गए, जिस प्रकार वे आत्मा में धर्मी ठहराए गए। हम धर्मी ठहराए गए हैं। हम उनके साथ जिलाए गए हैं। हम जिलाए गए हैं। हम नई सृष्टि है। हम नई प्रजाति है। आपके और जिनका जन्म नहीं हुआ है, एक बड़ा फर्क है। आप स्वर्गीय, अलौकिक, आत्मिक प्रजाति है, वे नहीं। वे अभी भी अपने पापों के अंदर मरे हुए हैं। हम अलग है। हम अलग है। हमें धर्मी ठहराया गया है। हमें जिलाया गया है। इफिसी 2:6 कहता है कि हम उसके साथ बिठाए गए हैं स्वर्गीय स्थानों में, उनके साथ जिलाए गए हैं। और ये है सेवकाई। ये सेवकाई का सबसे अनमोल भाग है। उन्होंने जो हमारे लिए किया, जब वे क्रूस में हमारे लिए दुख उठाए, जब वे पाप बनाए गए, जब वे श्रापित बनाए गए, वे पृथ्वी के निचले भाग में उतर कर गए और वहां पर उन्होंने सेवा किया, सुसमाचार का प्रचार किया, बंधुओं को छुड़ाया और अपने पास संग्रह किया, उसकी उपस्थिति में संग्रह किया। मृत्यु के दुख से उनको निकाला और फिर अपने ही लहू को उस पवित्र स्थान में ले गए और हमारे लिए अनंत छुड़ौती को किया। और अभी क्या कर रहे हैं? हमारे लिए हमेशा मध्यस्थी कर रहे हैं। वो हमसे इतना प्यार करता है। प्रभु की महिमा हो। अभी वे हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आशा करता हूं कि आशीष का कारण था। आशा करता हूं कि आप मनन करेंगे क्रूस पर जो हुआ, और 3 दिन 3 रात का जो सेवकाई है, उसका प्रकाशन आपको भी मिलेगा और फिर आप एक अलौकिक व्यक्ति बन जाएंगे। प्रभु की महिमा हो।